अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप सांसद को नहीं आने। रुक करते हैं नबीला जमाल का, जो पिछले कई महीनों से चुनाव को कवर कर रही हैं। नबीला, सवाल बहुत सीधा है, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे रहे जिनके चलते नतीजा इस तरह का आया, और भविष्य की लीडरशिप के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी? जी, यहाँ पर जो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें ग्राउंड पे, ये मोदी सेंट्रिक इलेक्शन नहीं था जैसे बीजेपी बनाना चाहती थी। ये पूरा पीपल सेंट्रिक इलेक्शन है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आके नेशनल सिक्योरिटी और मतलब जो एक इंडिया को एक ग्लोबल फ्रंट पे एक अच्छा स्टेप अप देने के लिए बीजेपी को वोट करना चाहिए, ऐसे वाला नेशनल इश्यूज उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड में लाया। ये शायद रेजोनेट नहीं हुआ, लोगों के मन में वो कनेक्ट नहीं हुआ जितना कांग्रेस के 5 गारंटीज ने कनेक्ट हुआ है। इनफैक्ट कांग्रेस ने अश्योरेंस दिया है कि वो 5 गारंटीज उनका है। एक तो है विमेन को फ्री बीएमटीसी का ट्रैवल अलाउ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री देना औरतों को, 2,000 रुपए औरतों को, एवरी हेड ऑफ द हाउस उनको 2,000 रुपए देना, ऐसे फ्रीबीज के तौर पे ऐसे कैश देना, 3,000 रुपए ग्रेजुएट्स को पैसे देना, और 10 केजी राइस देना। ये सब मेरे हिसाब से और ज्यादा कनेक्ट हुआ है, और लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी भी थी, बहुत ज्यादा थी यहाँ पर। लोगों के मन में एक तरफ तो करप्शन का चार्ज था बीजेपी के ऊपर, दूसरी तरफ लोगों ने समझा है शायद यहाँ पर एक तो करप्ट है, दूसरी तरफ काम भी उन्होंने उतना किया नहीं है। तो लोगों ने एक मैंडेट दिया है और बीजेपी को मतलब पूरा हटाया है। और 130 सीट्स एक्सपेक्टेड नहीं था, मगर मैं यही कहूंगी कि हमारा जो इंडिया टुडे एग्जिट पोल था सबसे एक्यूरेट था, और हम हर कोई नेटवर्क के मुकाबले में हम जीत गए। हमारा फिगर्स सबसे एक्यूरेट था, और ये मैं कहूंगी कि लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के लिए यहाँ पर कर्नाटक में थोड़ा नफरत था कि वो करप्ट भी है, काम भी नहीं कर रही है, उसके ऊपर पोलराइजिंग इश्यूज भी ला रही है। तो लोग उतना वहां पर खुश नहीं थे। जितना भी बीजेपी ने सोचा कि हिंदुत्व, अग्रेसिव हिंदुत्व पुश को करे, 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन कोटा को खत्म करे, और बहुत सारा मतलब जो एक बजरंग दल को बैन करेंगी, कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। ये मतलब एक पूरा उनको एक टॉपिक मिल गया कांग्रेस को पूरा एक धक्का देना, मगर ये पोलराइजिंग इश्यूज कुछ इफेक्ट नहीं किया यहाँ पर कर्नाटक में। यहाँ पर उनका इश्यू सिर्फ था कि प्राइस राइज, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, और यही लोकल इश्यूज है जो जिनके बल पर कर्नाटक ने वोट किया है। सबसे बड़ा चैलेंज आप अभी कांग्रेस के लिए होगा कि उनके 2 अनमोल रतन जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया है, उनको पैसिफाई कैसे करे, अगर एक को सीएम बनाए दूसरे को कैसे वो संभाले, क्योंकि दोनों ही बड़े पॉपुलर लीडर्स है, और सबको पता है कि उनके बीच में बहुत मतलब दोस्ती तो बहुत बड़ी नहीं थी। अब अगर फिर भी उन्होंने इलेक्शंस के रनअप पे, जो इलेक्शंस जब पास में आ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मिलके उन्होंने काम किया है। ये सही बात है कि वो उन्होंने उनके डिफरेंसेस को साइड पे रख के डिसाइड किया है कि हम एकजुट होकर ये इलेक्शंस को लड़ेंगे। मगर ये बार सीएम किसको बनाएंगे, यही क्वेश्चन सबके मन पे है। एक तरफ तो सिद्धरामैया का क्लीन इमेज है, उनके ऊपर कोई करप्शन चार्ज नहीं है, वो एक सक्सेसफुल सीएम रह चुके हैं। 5 साल कर्नाटका में सिर्फ 2 ही सीएम रह चुके हैं कर्नाटका में जो पूरा टर्म उन्होंने कंप्लीट किया। एक तो 70s में था, और एक अब सिद्धरामैया जो 2013 में उन्होंने जो पावर आए थे, कांग्रेस पावर में आई थी, तब सिद्धरामैया ने पूरा टर्म खत्म किया। सिद्धरामैया डेफिनेटली एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका में, मगर उस दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, उन्होंने एक अग्रेसिव तरीके से कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठे लाके कांग्रेस को इतनी दूर तक लाया, जैसे इतना मतलब हर चीज पे, जो बीजेपी के हर एक इशू पे, करप्शन इशू पे या कोई अगर गलती हो बीजेपी के, डीके शिव कुमार अपने लोगों को लाके मतलब स्ट्रीट्स पे ऐसा ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट करता वो कि सब कर्नाटक के लोग देखने लगते हैं। एक मतलब एक बहुत एक मसल मैन के जैसे उन्होंने पार्टी को मतलब अपने कंधे पे रख के यहाँ पर विक्ट्री पॉइंट तक, फिनिश पॉइंट तक एग्रेसिवली उन्होंने ऑलमोस्ट घसीट के लेके आए हैं।
तो ये डीके शिव कुमार का ये उनकी खूबी है, उनको बोला जाता है कर्नाटका की चाणक्य, बेसिकली स्ट्रैटेजी मास्टर है, और कर्नाटका के लिए वो उन्होंने चमत्कार किया है। वो सब देख सकते हैं कि डीके शिव कुमार के बल पे ही कांग्रेस इतनी बड़ी और इतनी एकजुट होके काम किया है उन्होंने। तो एक तरफ है मास लीडर, क्लीन इमेज, दूसरी तरफ है एक चाणक्य स्ट्रैटेजाइजिंग एक्सपर्ट, और जिनके स्ट्रैटेजी के ऊपर कांग्रेस आज अभी तक ये जो मैसिव विक्ट्री गेन किया है कर्नाटका में। तो बिटवीन द टू कांग्रेस को अगर पिक करना है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर सीएम अगर वो डीके को बनाएंगे तो 1-2 महीने में ईडी या आईटी का कुछ रेड हो सकता है। एक और बार बहुत सारे रेड्स हो चुके हैं, उनका केसेस अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर फिर से अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर अगर ऐसे नौबत आई कि अरेस्ट भी हो जाए तो फिर कांग्रेस या एक ही स्टेट में, जो सदर्न इंडिया है वो एक ही स्टेट में पावर में है, वो कर्नाटक में, तो वो एक स्टेट बहुत महत्वपूर्ण रखता है कांग्रेस के लिए। तो क्या वो रिस्क लेंगे डीके शिव कुमार को सीएम पोजीशन देने में? 2 महीने में अगर वो बन भी चुके तो अगर अरेस्ट हो गया तो फिर से कांग्रेस का नाम बदनाम यहाँ पर कर्नाटका में। और एक दूसरी तरफ सिद्धरामैया है जो क्लीन इमेज है, और वो बेसिकली वेट कर रहे हैं कि उनको वापस सीएम चेयर में कब बिठाया जाएगा। तो यही होगा बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस को, कि एक दो उनके अनमोल रतन के बीच में कैसे एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाए और सीएम किसको बनाया जाए। डीके शिव कुमार ने अभी तक बहुत सारे महीने से अभी तक उन्होंने शेव नहीं किया। उन्होंने बोला उन्होंने वो क्लीन शेव तभी करेंगे जब वो सीएम के पोस्ट पे बैठेंगे। तो इतने दिन तक मतलब ऐसे ही दाढ़ी छोड़ के घूम फिर रहे डीके शिव कुमार, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक मुझे सीएम पोस्ट नहीं मिलेगा मैं शेव नहीं करूंगा। ये है डीके शिव कुमार का हाल आज। और एक्चुअली जब कांग्रेस जीती डीके शिव कुमार रोने लगे। ये एक बंदा है जो मसल मैन कहला जाता है, जैसे मतलब कोई कुछ भी उनको शेक नहीं कर सकता, उनको कुछ धक्का नहीं दे सकता, मगर आज ये जीत ने उनको धक्का दिया है। वो जब कांग्रेस का मार्जिन 135 पास हुआ और जब 3 बजे लगभग जब नंबर सेटल हुआ तब वो बाहर आए, तब तक वो बाहर भी नहीं आए थे। और उनके हाथ में एक बात कहूं, आप फोटोग्राफ्स गौर से देखिए, आईवी का बैंडेज है। तो वो उनका फीवर, बहुत ज्यादा बुखार है, वो आईवी ड्रिप्स ले रहे थे, फिर भी उन्होंने इतने मतलब इतनी एनर्जी दिखाया और पूरा यहाँ पर कांग्रेस को एक विक्ट्री दिलाया। और फिर जब मीडिया से बात हुई फूट के रोने लगे, फूट के। और फिर कांग्रेस की सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया उन्होंने कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। ये अलग तरीके का पोस्चरिंग भी है कि डीके शिव कुमार रोने लगे और क्रेडिट वो देने लगे सोनिया गांधी को। शायद वो समझते हैं कि सीनियर लीडरशिप वो सब देखे और उनको सीएम पोस्ट में डाल दिए।